चलो आज के करंट अफेयर्स से स्टार्ट करते हैं। देखो आपसे करंट अफेयर्स ना वीक में आपको 2 दिन मिलेंगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। इसकी करंट अफेयर्स वेडनेसडे को मिल जाएगी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे की करंट अफेयर्स आपको संडे को मिल जाएगी। क्योंकि कई स्टूडेंट्स मेरे से कह रहे थे कि सर डेली का भी न्यूज़ मतलब नेशनल इंटरनेशनल का भी न्यूज़ पढ़ना है, उसमें यूपी का भी न्यूज़ पढ़ना है और पढ़ना दोनों ज़रूरी है। तो मैंने यही कहा कि देखो यूपी की न्यूज़ कम होती है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं उसको वीक में 2 दिन कर देता हूँ, जिससे आप 1.5 घंटे 1 से 1.5 घंटे आपको लगेंगे। कोई बहुत ज़्यादा न्यूज़ होती नहीं है, उसको आपने पढ़ लेना है, लेकिन न्यूज़पेपर आपने डेली पढ़ना है। न्यूज़पेपर के साथ आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे पहले है मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। इसमें देखो, इसमें प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जो किसान वगैरह है ना, वो बार बार कंप्लेन कर रहे हैं कि उनकी फसलों को आवारा जानवर वगैरह खा जाते हैं या खेत में घुस जाते हैं, तो रौंद देते हैं, पैरों से कुचल देते हैं, तो फसल बर्बाद होती है। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है कि सपोज ये आपका फार्म है, तो आप चारों तरफ कटीले तार लगा लो पहले तो, और उसमें 12 वोल्ट का इलेक्ट्रिक करंट रन करेगा, जिससे कोई भी जानवर अगर क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो उसको बहुत हल्का सा करंट लगेगा और वो वापस भाग जाएगा। और ये जो कटीले तार है ना, ये प्रॉपर मतलब डैमेज करने वाले नहीं होने चाहिए, बहुत छोटे छोटे होने चाहिए। और इसका जो भी कॉस्ट आएगा ना, ये गवर्नमेंट इसका कुछ परसेंट रिम्बर्स कर देगी फार्मर को। अब एग्जैक्टली अभी कितना करेगी ये डेटा अभी आया नहीं है, ये स्कीम के ऊपर और क्लैरिटी आ जाएगी तो पता चल जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ में बनेगी, फैक्ट्री स्टैब्लिश की जाएगी। ब्रह्मोस क्या है? क्रूज मिसाइल है, जो कि लैंड, एयर, वाटर यानी कि शिप्स और अंडर वाटर यानी कि सबमरीन कहीं से भी लॉन्च की जा सकती है। इंडिया और रशिया का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है ये, याद रखना, ठीक है। ब्रह्मोस इस नाम को अगर हम देखें तो ये जो BRAH है, ये रिप्रेजेंट करता है ब्रह्मपुत्रा नदी को, और ये MOS रिप्रेजेंट करता है मॉस्का रिवर है रशिया में, ठीक है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। CM आरोग्य मेला, ये हर संडे को ना आपके नियरेस्ट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, वहां पे फ्री मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें बेसिक टेस्ट वगैरह होते हैं, जांच वगैरह होते हैं, और आयुष्मान भारत का कार्ड इशू किया जाता है। उत्तर प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स इस्टेब्लिश की जाएंगी कम्युनिकेबल डिसीजेस पे नजर रखने के लिए। कम्युनिकेबल डिसीजेस का एग्जांपल बताओ, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया। तो इस तरीके के केसेस, अब ये काम कैसे करेगा ना कि सपोज कि एक लोकेलिटी है, अब वहां पे एक हफ्ते में 3 डेंगू के केसेस आ गए, तो ये लोग फिर हाई अलर्ट पे चले जाएंगे, ठीक है। ऊपर ऑफिशियल्स को भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, फिर एरिया में जो भी रेमेडियल मेजर्स वगैरह लेने हैं वो लिए जाएंगे। इसके अलावा अवेयरनेस क्रिएट करेंगे ये कि वाटर क्लॉगिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। वेस्ट प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करिए, ऐसे सड़क पे मत फेंक दीजिए। तो कई, अब ये तो फिर पूरा एक ऐसे लिखा जा सकता है क्या क्या स्टेप्स ये लोग लेंगे। एक इकोनॉमिक कॉरिडोर मिल रहा है कानपुर और भोपाल के बीच में। इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या हुआ? रेलवे ट्रैक्स बिछा दिए जाएंगे या एग्जिस्टिंग रेलवे ट्रैक को डेडिकेट कर दिया जाएगा, जो सिर्फ गुड्स ट्रेन के लिए होगा। गुड्स ट्रेन मतलब मालगाड़ी। तो ये कानपुर और भोपाल के बीच में रहेगा। इसके अलावा गोरखपुर सिलीगुड़ी, गोरखपुर और शामली, वाराणसी कोलकाता, और एक गाजीपुर और बलिया के बीच में 4 एक्सप्रेसवेज सैंक्शन हुए हैं। ये गाजीपुर और बलिया वाली को मांझी घाट लिंक एक्सप्रेसवे भी बोला जा रहा है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अब विलेजेस की तरफ शिफ्ट कर रही है। विलेजेस को डेवलप किया जाएगा एज टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स, ठीक है। इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, एडिशनल इनकम सोर्स मिलेगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा,
ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा कैसे मिलेगा जी? आप गए गांव घूम रहे हो, खेत घूम रहे हो, खेतों से आपने डायरेक्टली सब्जियां खरीदी, आप ऑर्गेनिक वर्ड यूज़ करोगे कि भैया ये क्या आलू ऑर्गेनिक है, ये गोभी क्या ऑर्गेनिक है, आपने कोई केमिकल फर्टिलाइजर तो नहीं यूज़ किया। इससे किसान के अंदर वो बार बार सुनेगा, और वो जब पता करेगा उसको पता चलेगा ना कि यार अगर मैं ऑर्गेनिक वे में खेती करूंगा तो मेरे पैसे भी बच रहे हैं और मेरे को लागत मतलब नॉर्मल खेती से मेरे को ज़्यादा कीमत मिल रही है उतनी ही फसल की, तो वो अपने आप उसकी तरफ शिफ्ट भी करेगा। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? केमिकल फर्टिलाइज़र हम मोस्टली इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर्स। तो एक तो वो देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा, हमारा ट्रेड बिल कम जाएगा थोड़ा सा, और इन्वायरमेंट सॉइल के लिए भी अच्छा होगा अगर हम ऑर्गेनिक मैन्योर्स वगैरह यूज़ करते हैं तो। ये बार बार न्यूज़ में रहता है कि नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन, इन्होंने अभी वर्ल्ड स्नेक डे सेलिब्रेट किया था। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे है। मैच तो कॉलम में दे सकता है, प्री वन लाइनर न्यूज़ है। स्पेशल ड्रग्स कोर्ट्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे। ड्रग्स से रिलेटेड जितने भी केसेस होंगे वो इन कोर्ट्स को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, क्योंकि हमारे जो मेन स्ट्रीम कोर्ट्स हैं उन पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्डन है, तो वहाँ से बर्डन भी कम होगा। और यहाँ पे आप एक्सपर्टीज़ के साथ लोग बैठे होंगे जिनको ड्रग्स के बारे में पता होगा, भाई कौन सा कितना अलाउड है, कौन सा कितना अलाउड नहीं है, मल्टी कॉम्बिनेशन ड्रग्स घूम रहा है क्या मार्केट में, और स्पीडी रिड्रेसल होंगे केसेस के। मिशन निपुण या निपुण भारत अभियान को प्रमोट करने के लिए शिक्षा चौपाल स्टैब्लिश किए जाएंगे। चौपाल में गांव के लोग होंगे, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स वगैरह होंगे, ये लोग एक दूसरे से सजेशंस लेंगे, देंगे। इसका बेसिक पर्पस क्या है? निपुण भारत अभियान को प्रमोट करना। और निपुण भारत अभियान का बेसिक पर्पस है कि 3 साल से 9 साल तक के बच्चों को या फिर अप टू 3rd ग्रेड के बच्चों में बेसिक मैथ्स और रीडिंग स्किल्स डेवलप की जाए, ठीक है। ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी? ये 2020 में लॉन्च की गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्कीम। अच्छा, इसी से रिलेटेड है करंट अफेयर्स है। राइट टू एजुकेशन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। निपुण भारत या नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ये फुल फॉर्म वगैरह देख लेना। हेल्थ एटीएम्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे। हेल्थ एटीएम्स क्या है? ये माइक्रो लैब्स होंगी, छोटी छोटी लैब्स होंगी जो उन एरियाज में इस्टेब्लिश किए जाएंगे ना जहाँ पे कि टेस्टिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। सपोज़ कि ये एक गांव है, ये दूसरा गांव है, और ये कोई मेजर सिटी है। अब यहाँ से जब कोई बीमार पड़ता है तो फिर इसको निकल के यहाँ तक आना पड़ता है, तो जब तक ये सीरियस कंडीशन में पहुँचता नहीं है ना, ये निकल के आता नहीं है टेस्ट कराने, जिसकी वजह से डिसीजेस रूरल एरियाज़ में ज़्यादा प्रिवेलेंट रहती हैं, क्योंकि भाई निकल के आने में कॉस्ट भी जा रहा है, टाइम भी जा रहा है ना। तो अब इस तरीके की छोटी छोटी लैब्स इस्टेब्लिश किया जाएंगे जहाँ पे बेसिक टेस्ट जैसे ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, और कौन कौन सी टेस्ट होंगी ये तो फिर अभी आएगा डिटेल। तो इस इंसान को, इस गांव में रहने वाले इंसान को यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर एक टेस्टिंग लैब बनी हुई है, माइक्रो लैब, ये यहाँ पे जाके टेस्ट करा लेगा अपना, इसको रिपोर्ट भी मिल जाएगी कि हाँ भाई आपके में ये चीज़ की कमी है, आप डॉक्टर से जाके कंसल्ट करिए, ठीक है। लखनऊ सेफ सिटी प्रोजेक्ट क्या? हाँ, रूरल एरियाज़ पे फोकस है। जैसे अभी हमने टूरिज्म का देखा, टूरिज्म में भी रूरल एरियाज़ को डेवलप किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी रूरल एरियाज़ को, और जो एक्सप्रेसवेज है ना उनका पर्पस भी ये है कि रूरल एरियाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा रोड कनेक्ट करके मेन स्ट्रीम में लेके आया जाए। लखनऊ सेफ सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, और इसमें अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एम्बेड किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाएगा स्ट्रीट साइड रॉबरी और क्राइम वगैरह को रोकने के लिए। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कि एक जगह कैमरा लगा दिया, अब इस कैमरे में डेटा फीड कर दिया गया है कि ये किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट को देखेगा तो ये अलर्ट हो जाएगा। अब सपोज कि कोई आदमी है, किसी का पीछा कर रहा है चाकू लेके, या 3-4 लोगों का ग्रुप है तलवार लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो ये कैमरा तुरंत अलर्ट हो जाएगा। ये नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को अलर्ट भेजेगा। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, सॉरी ये क्या हो गया, हाँ,
नियरेस्ट पुलिस स्टेशन तुरंत आके उसको वहाँ पे पकड़ लेंगे। हाँ, कई तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है। वैदिक साइंस स्टडीज और रिसर्च सेंटर सीतापुर में स्टैब्लिश किया जा रहा है 25 करोड़ पे। सीतापुर कहाँ है ये देख लेते हैं, ये सीतापुर, ठीक है। देख लो बॉर्डर किससे किससे टच करता है, डेली मैप ज़रूर देखो, और उत्तर प्रदेश का तो मैप देखना ही देखना है। ये किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, लखीमपुर खीरी, बहराइच के साथ शेयर कर रहा है, हरदोई के साथ डायरेक्टली शेयर कर रहा है, बाराबंकी के साथ डायरेक्टली शेयर कर रहा है, लखनऊ के साथ डायरेक्टली शेयर कर रहा है। डेली डेली मैथ्स देखते रहोगे ना तो प्रीलिम्स के टाइम तक पहुँचते पहुँचते दिमाग में फोटोग्राफिक मेमोरी हो जाएगी, मतलब छप जाएगा बिल्कुल। एक वन लाइनर क्वेश्चन है, विच पार्क हैज रिसेंटली बीन एडेड टू वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एक्वेरियम, तो ये उत्तर प्रदेश का है वाजिद अली शाह जूलॉजिकल पार्क लखनऊ में। ठीक, ये थी आज की करंट अफेयर्स। थैंक यू। पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड कर लेना यार। पैरों से फिसल देते हैं और बड़ी क्राइम वगैरह को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कि एक